सोशल मीडिया पर एक माँ बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उसकी लड़की ही बदतमीज़ थी और ऐसी लड़की को फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। यहाँ तक कि उसका पिता भी उसकी माँ की हाँ में हाँ मिला रहा है। वो उसका भी कहना है कि उसकी लड़की बदतमीज़ थी, जो कमियाँ थी उसकी लड़की में थी और ऐसी लड़की को फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। ऐसी लड़की के साथ में वो किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। अगर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए, अपने औलादों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई बहुत ही गहरी चोट है, जिसकी वजह से वो अपनी लड़की के लिए फांसी की सज़ा मांग रहे हैं। उनके द्वारा मांगी जा रही फांसी की सज़ा जायज़ है या नाजायज़ है, इसको जानने के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर एक सनसनीखेज वारदात भी ऐसी कि जिसने भी सुनी उसने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। वो एक बार सोचने को मजबूर हो गया कि अब जो पति पत्नी के बीच के रिश्ते हैं वह किस मोड़ पे जा रहे हैं और इनका अंजाम क्या होगा। में रहने वाले सौरभ राजपूत 2013 में बीटेक की तैयारी कर रहा था। उसी समय उसके मोहल्ले में एक जो दुकान थी, परचून की दुकान थी, उसमें वो एक लड़की को देखता है। लड़की उसे बहुत ही खूबसूरत लगती है और देखते ही एक तरफा प्यार उसके बीच में हो जाता है। धीरे धीरे लड़की की ओर आकर्षित होता है और लड़की भी धीरे धीरे सौरभ राजपूत की तरफ आकर्षित होने लगती है। लड़की का नाम मुस्कान रस्तोगी होता है। मुस्कान की जो मुस्कान होती वाकई में खूबसूरत होती है और उसी खूबसूरती के जाल में सौरभ राजपूत फंसता चला जाता है। सौरभ राजपूत उस लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। इजहार करने के बाद में दोनों लोग मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान कर लेते हैं और आपस में दोनों के बीच में मोबाइल से बातचीत शुरू हो जाती है। सिलसिला आगे बढ़ता जाता है और प्यार जो है वह मजबूत होता जाता है। इसी बीच में 2015 में लड़की के घर वालों और लड़के के घर वालों को ये बात पता चल जाती है कि दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। सौरभ राजपूत अपने घर में बताता है कि वो शादी करेगा तो इसी लड़की से करेगा। लड़की भी अपने घर में बताती है कि वो शादी करेगी तो सौरभ राजपूत से ही करेगी। लेकिन सौरभ राजपूत के पिता मुन्ना लाल इस शादी से इनकार कर देते हैं। उनका कहना होता है कि वो शादी अपनी जात बिरादरी वाले से ही करेगा। जिस बात से नाराज़ होकर सौरभ राजपूत 2016 में मुस्कान रस्तोगी के साथ में प्रेम विवाह कर लेता है। प्रेम विवाह करने के बाद में वह लड़की को लेकर अपने घर पे आ जाता है। चूँकि माँ बाप के पसंद की शादी नहीं होती है तो घर में कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न होने लगता है। जब विवाद ज़्यादा बढ़ जाता है तो सौरभ राजपूत मुस्कान को लेकर अलग एक किराए के मकान में रहने लगता है। सौरभ राजपूत बीटेक किए हुए था। उसकी नौकरी मर्चेंट नेवी में लग जाती है। मर्चेंट नेवी की नौकरी के लिए वह लंदन चला जाता है। कई दिन तक शिप पर रहता है। सन 2019 में मुस्कान रस्तोगी ने एक लड़की पीहू को जन्म दिया। चूँकि मर्चेंट नेवी की नौकरी जो होती है उसमें शिप पर कई महीनों रहना पड़ता है। इस बीच में मुस्कान अकेले ही उस मकान में किराए पर रहती थी। सौरभ छुट्टी पर घर आता जाता रहता था। घर वाले उससे नाराज़ थे तो घर वालों ने अपनी जायदाद से सौरभ राजपूत को बेदखल भी कर दिया था। लेकिन सौरभ राजपूत एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा था मर्चेंट नेवी में, तो उसे इस चीज़ की परवाह भी नहीं थी। क्योंकि उसने जिसका हाथ थामा था वह उसके साथ में थी। खुशियों की जो गाड़ी थी वो चल रही थी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सौरभ राजपूत के लंदन में रहने पर मुस्कान रस्तोगी एकाकी जीवन महसूस कर रही थी। उन्हें अकेलापन लगता था। इसी अकेलेपन का फ़ायदा उठाया मुस्कान रस्तोगी के पड़ोस में रहने वाले साहिल शुक्ला ने। साहिल शुक्ला जो कि सीए भी था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में बातचीत चालू हो जाती है। बातचीत कब प्यार में बदल जाती है और मुस्कान रस्तोगी अकेले ही रह रही थी तो साहिल शुक्ला उसके घर पे आने जाने लगता है और एक पति के रूप में रहने लगता है। इसी बीच में सौरभ राजपूत की नौकरी जो मर्चेंट नेवी की है वो छोड़ देता है और लंदन के ही एक स्टोर में सेल्स मैनेजर की नौकरी करने लगता है।
जब सौरभ राजपूत छुट्टी लेकर जब घर आया था तो एक बार सौरभ राजपूत ने साहिल शुक्ला के साथ में मुस्कान रस्तोगी की चैटिंग पकड़ ली थी। व्हाट्सएप जो चैट थी वो पकड़ ली थी, जिसको लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी विवाद भी हुआ था, जिस पर मुस्कान रस्तोगी ने अपनी माफ़ी भी मांगी थी और आगे से ऐसा ना करने की कसम भी खाई थी। और सौरभ अपने रिश्ते को हर कीमत पे निभाना चाहता था, इसलिए वो मुस्कान रस्तोगी को माफ़ भी कर देता है। वो चाहता है कि किसी तरीके से रिश्ते बने रहें। यहाँ तक कि सौरभ राजपूत 24 फरवरी को लंदन से सरप्राइज़ देने के लिए मुस्कान रस्तोगी को बिना बताए भारत आ जाता है। चूँकि 25 फरवरी को मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन होता है और 29 तारीख को उसकी बेटी पीहू का भी जन्मदिन होता है। तो जन्मदिन मनाने के लिए सौरभ राजपूत सरप्राइज़ देने के लिए अचानक घर पर आ जाता है। जब वो घर पर अचानक आ जाता है तो पत्नी शॉक्ड हो जाती है, सरप्राइज़ हो जाती है। खुशी खुशी वो लोग जन्मदिन की तैयारी करते हैं। 25 तारीख को जन्मदिन मनाया जाता है। 29 तारीख को अपनी लड़की पीहू का जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन सौरभ राजपूत को ये नहीं पता था कि ये खुशियों के पीछे उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही है, जिसकी खुशी मनाने के लिए वो लंदन से चलकर भारत आया और भारत में उसकी मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। और मौत देने वाला कोई और नहीं था, उसकी स्वयं की पत्नी थी। क्योंकि जब सौरभ राजपूत छुट्टी पर यहाँ रुकता है तो मुस्कान और साहिल के बीच में दूरियाँ बढ़ जाती हैं, दोनों मिल नहीं पाते हैं। तो दोनों लोग छटपटाने लगते हैं, उनमें अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मिलन की जो छटपटाहट होती है वो उन्हें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करने लगती है। और उसी के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र सौरभ राजपूत के लिए रचा जाता है। अचानक 4 मार्च 2025 को जब सौरभ गहरी नींद में सो रहा होता है, अचानक उसे महसूस होता है उसकी छाती पर कोई बैठा है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी छाती पर उसकी पत्नी एक बड़ा सा चाकू लिए, खंजर लिए हुए बैठी है। और सौरभ राजपूत जब तक कुछ समझ पाता, उसकी पत्नी मुस्कान ने उस खंजर को उसकी छाती में उतार दिया। सौरभ राजपूत कुछ करने की स्थिति में इसलिए भी नहीं था कि योजना के तहत जो उसको खाना दिया गया था उसमें नशे की दवा मिला दी गई थी, जिसको खाने के बाद में सौरभ राजपूत को नशा हो गया था, बेहोशी छा गई थी। अतः वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। चाकू लगने के बाद में सौरभ राजपूत जब तक कुछ समझ पाता है, वह अपनी पत्नी से हाथ जोड़ता है, उसके मिन्नतें करता है कि उसे छोड़ दे। वो जिसके साथ में रहना चाहती है वो तलाक देकर उसको आज़ाद कर देगा। सौरभ राजपूत यहाँ तक कहता है कि उसको अगर उसकी बेटी से भी कोई तकलीफ़ है तो वह बेटी को लेकर लंदन चला जाएगा, वह तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच में नहीं आएगा। लेकिन इसी बीच में मुस्कान रस्तोगी का प्रेमी साहिल शुक्ला भी आ जाता है, जिसे मुस्कान ने पहले से ही योजना के तहत बता दिया था कि रात के 11 बजे वो आ जाए। सौरभ दोनों के आगे हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है, लेकिन वो लोग नहीं पसीजते हैं और मुस्कान रस्तोगी उसकी छाती पर बार किए जाती है। सौरभ हिल भी नहीं पाता है, चूँकि उसके पैर साहिल शुक्ला ने पकड़ रखे थे और नशा उस पर इस कदर हावी था कि वो नशे की हालत में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब दोनों लोग सौरभ राजपूत को मार देते हैं तो इसके बाद में उनकी प्लानिंग होती है कि इसकी लाश को कहाँ पर ठिकाने लगाया जाए। तो साहिल वो कहता है कि वह कुछ बड़े बड़े पॉलीथीन बैग को लेके आता है और उसमें इसके टुकड़े कर हम लोग बाहर फेंक देते हैं। दूसरे दिन सौरभ मार्केट जाता है, बड़े बैग लेके आता है, जो पॉलीथीन बड़ी बड़ी होती हैं ब्लैक कलर की, उनको लेके आता है। साथ में वह एक कटर भी लेके आता है, जो इलेक्ट्रिक कटर होता है उसको साथ में लाता है। दोनों लोग मिलकर सौरभ के 15 से अधिक टुकड़े करते हैं और इस साहिल के टुकड़े करने में साथ देती है वह लड़की जिसके लिए सौरभ ने अपने परिवार को छोड़ा, अपने घर वालों को छोड़ा, सभी से विरोध लिया, उसके साथ शादी की, घर बसाया और जिसका उसने हाथ थामा था उसी लड़की ने अपने हाथों से सौरभ के छाती में खंजर घोंपा था, जिनमें बेरहमी के साथ में सौरभ के शरीर के 15 से अधिक टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद में जो खून बहा उस खून को नाली में साफ़ किया, पूरे घर को धोया
जो उसका खून था वो पानी से बहा दिया। फिर उनके मन में एक विचार आया कि अगर वो लाश को 15 टुकड़े कर दिए हैं, इसको बाहर लेके कैसे जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरीके की घटनाएं वो सुन चुके थे कि लाश पकड़ी जा चुकी। तो उनके दिमाग में एक बहुत ही शैतानी योजना जन्म लेती है और योजना के तहत साहिल शुक्ला एक सीमेंट की बोरी लेके आता है, एक पानी वाला ड्रम लेके आता है। सीमेंट की बोरी को उस ड्रम में डालकर उसका घोल बनाया जाता है सीमेंट से, और सौरभ राजपूत के जो टुकड़े होते हैं उनमें छोटे छोटे कर कर उस ड्रम में डाल दिए जाते हैं। क्योंकि सीमेंट के घोल में जब टुकड़े पड़ जाते हैं तो सीमेंट फिर जब जमना शुरू कर देती है तो जो बॉडी होती है उसी के अंदर पूरी तरीके से, यानी कि जो टुकड़े होते हैं वो पूरे जम जाते हैं और सीमेंट जो ड्राम होता है ड्राम का आकार ले लेता है। इतना सब करने के बाद में इन लोगों को कोई डर भी नहीं लगता है। जो उनकी लड़की होती है जो घटना वाली रात में दूसरे कमरे में सो रही होती है, उसको दूसरे दिन मुस्कान रस्तोगी उसके नाना नानी के घर भेज देते हैं। उसके नाना नानी यानी कविता रस्तोगी पीहू को ज़्यादा प्यार करती थी और चूँकि अकेले रहने की वजह से पीहू अक्सर नाना नानी के साथ में ही रहती थी। मुस्कान यह कहकर पीहू को नाना नानी के पास छोड़ती है कि वो अपनी पति के साथ में शिमला घूमने जा रही है, क्योंकि उसका पति बहुत दिनों बाद आया है। तो ऐसे में पीहू को ले जाना थोड़ा कठिन लग रहा है। नाना नानी के यहाँ छोड़ने के बाद में मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ में शिमला घूमने के लिए चली जाती है। मोहल्ले वालों को भी यही बताते हुए अपने पति के साथ में शिमला और मनाली घूमने के लिए जा रही है, क्योंकि उसका पति बहुत दिनों के बाद आया है। मुस्कान सौरभ राजपूत का मोबाइल भी लेके जाती है। जो लोग मोबाइल से उससे चैटिंग कर रहे होते हैं, उसके परिवार वाले, घर वाले, उनसे वो बाकायदा उसको जवाब भी देती रहती है। शिमला की, मनाली की जो फ़ोटो होती हैं सोशल मीडिया अकाउंट पर डालकर उनको अपडेट भी करती रहती है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये लोग शिमला घूम रहे हैं। लेकिन इसी बीच में सौरभ राजपूत के घर वाले सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार की बात नहीं हो पाती। जो सौरभ राजपूत के भाई होते हैं वो कई बार कोशिश करते हैं किसी तरीके से सौरभ से बात हो जाए, लेकिन फ़ोन पे बेल जा रही होती है लेकिन कोई बात नहीं होती है। तो इन लोगों के बीच में भी कुछ शंका उत्पन्न होने लगती है। अब घूमते घूमते जब इन लोगों के पैसे ख़त्म होने लगते हैं, रुपए जब ख़त्म होने लगते हैं, तो इनको यह याद आता है कि सौरभ राजपूत के अकाउंट में लगभग 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उन रुपयों को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो अपनी माँ कविता रस्तोगी से इस बारे में बताते हैं कि माँ की खाते से पैसा कैसे निकाला जाए। तो कविता रस्तोगी कहती हैं कि जब दामाद जी तुम्हारे साथ में हैं तो उनके खाते से पैसा निकालने में दिक्कत क्या हो रही है। दामाद का खाता है या तुम्हारे साथ में है, जहाँ पे तुम्हें शॉपिंग करनी हो खर्चा करेंगे, अपने फ़ोन से गूगल पे है, फ़ोन पे है करेंगे, या एटीएम होगा एटीएम से पैसा निकालेंगे। साथ में माँ ये भी कहती है कि 13-14 दिन हो गए हैं, दामाद जी से कोई बात नहीं हो पा रही है। पीहू बार बार कह रही है कि पापा से बात कराओ, कोई बात नहीं हो पा रही है। आखिर दामाद जी बात क्यों नहीं करते। जब बार बार माँ ये सब बातें पूछती है तो मुस्कान खिसिया कर झल्लाहट में अपनी माँ को सभी सच्चाई बता देती है कि उसने तुम्हारे दामाद को मार दिया है, ऐसे ऐसे करके उसको काट कर और सीमेंट के ड्राम में उसको डाल दिया है। माँ यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वह यह बात अपने पति को बताती है, यानी कि मुस्कान के पिता को बताती है कि उसकी बेटी ने उससे ये कहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है। जब दोबारा बात होती तो मुस्कान फिर वही बात दोहराती है कि उसने सौरभ को मार दिया है, उसके टुकड़े कर ड्राम में डाल दिया है जिसमें सीमेंट की बोरी है, और वह सौरभ के साथ नहीं रहना चाहती थी। मुस्कान की माँ एकदम कविता रस्तोगी एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। शॉक्ड होने के बाद में वो पुलिस थाने खुद जाती हैं। पुलिस थाने जाने के बाद में वो थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराती हैं कि उसकी बेटी ने उसके दामाद का कत्ल कर दिया है। पुलिस वाले 2 सिपाहियों को मुस्कान के घर पर भेजते हैं। तब तक मुस्कान शिमला से घर पर आ चुकी होती है। पुलिस वाले जब घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर ऐसी कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं थी जिससे ये महसूस होता हो कि कोई मर्डर टाइप की चीज़ हुई है। वो इंस्पेक्टर को फ़ोन कर बताते हैं, सर यहाँ तो सब कुछ सामान्य है। कविता रस्तोगी बताती हैं कि बाथरूम में जाके देखें, दामाद की लाश है उसकी बाथरूम में पड़ी हुई है। जब दोनों पुलिस वाले बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम पूरी तरीके से साफ़ होता है, जिस पर पुलिस वाले
झल्ला जाते हैं कि वो गलत खबर दे रही है। फिर कप्तान रस्तोगी उनको बताते हैं कि वहाँ एक ड्राम है जिसमें सीमेंट भरी हुई है, उसी ड्राम में सीमेंट में उसके दामाद की जो टुकड़े किए गए हैं उसकी लाश उसी ड्राम में है। जब पुलिस वाले उस ड्राम को खोलते हैं, देखते हैं तो सीमेंट जमा होती है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में भी वो सीमेंट को नहीं तोड़ पाते हैं, ड्राम को नहीं तोड़ पाते हैं, तो ड्राम सहित उसकी लाश को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है, जहां बहुत मुश्किल से 2 घंटे के बाद में ड्राम काट कर धीरे धीरे उसकी जो सीमेंट होती है उसको तोड़कर सौरभ राजपूत के बॉडी पार्ट को निकाला जाता है। मां ने अपनी लड़की के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो साफ साफ ये कहती सुनाई दे रही हैं कि इस तरह की लड़की से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। सौरभ राजपूत भी आखिर किसी का पुत्र ही था, उसने तो इसका हाथ थामा था और इसके लिए सभी से लड़ा था, अपने परिवार वालों से लड़ गया था, परिवार वालों से लड़कर इस अपना घर बसाया था, अच्छी खासी नौकरी करता था। आखिर उसकी लड़की को ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। कप्तान रस्तोगी और उनके पति यानी कि मुस्कान के पिता सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हमें ऐसी लड़की से कोई वास्ता नहीं है और ऐसी लड़की के लिए हम फांसी की मांग करते हैं। पीहू अपने नाना नानी के पास में है। कप्तान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और आगे की कार्रवाई जानने के लिए चैनल पर बने रहें। अपडेट होने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आकर ये राय ज़रूर दें कि आज का समाज ये कहाँ की ओर जा रहा है कि जो लड़का सब कुछ छोड़कर आपका हाथ थामता है, किसी लड़की का हाथ थामता है, वही लड़की उसके खून की प्यासी हो जाती है। सबसे अधिक खतरा उस लड़के को उसी लड़की से होता है। कहीं पर लड़का मर्डर कर देता है, कहीं पर लड़की मर्डर कर देती है। आखिर ये समाज की दिशा क्या है? अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं और ये भी ज़रूर बताएं कि मुस्कान को इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक अगली नई कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।